I was getting rape threats, I was getting death threats. इतना abuse बर्दाश्त किया. पाकिस्तानी मॉडल और एक्ट्रेस तूबा अनवर, इन्होंने पहली बार साबिक रुकन असेंबली और मजहबी स्कॉलर मरहूम आमिर लियाकत से कम उम्र में शादी करने और फिर तलाक हो जाने के मामले पर खुलकर बातें की और उन्होंने काफी इंकिशाफात भी किए. ये जानने के लिए हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखिए. आप देख रहे हैं इंफोटेनमेंट कॉर्नर. हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस और हमारी वीडियोस को लाइक शेयर कर दिया कीजिए. जी नाज़रीन, तूबा अनवर जिन्होंने 2018 में खामोशी से मरहूम आमिर लियाकत से शादी की थी, उनसे शादी के बाद वो अदाकारी के मैदान में भी आई. ताहम 2022 में उन्होंने खुला ले ली. खुला के कुछ हफ्तों बाद आमिर लियाकत ने दानिया मलिक नामी लड़की से तीसरी शादी कर ली थी, जिसके बाद 2022 में वो अचानक इंतकाल कर गए थे. नाज़रीन, तूबा अनवर ने पहले कभी भी अपनी शादी और तलाक के मामले पर खुलकर कोई बात नहीं की, लेकिन हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने इस मामले पर खुल के गुफ्तगू की. तूबा ने तस्लीम किया कि जब शादी हुई तब वो कम उम्र थी और उन्हें बहुत सारी बातों और चीजों का दुरुस्त अंदाजा भी नहीं था. तूबा के मुताबिक उन्होंने अगर किसी से ताल्लुकात इस्तेमाल किए और किसी से खामोशी से शादी की तो इसमें दूसरों को कोई मसला नहीं होना चाहिए था. इन दोनों ने अपनी मर्जी से खामोशी से शादी की थी. तूबा ने इंकिशाफ किया कि उनकी शादी से मुतालिक खबर किसी और ने लीक की, जिसके बाद उनके साथ मसाइल पैदा होने शुरू हो गए और उन्हें ऑनलाइन समेत ऑफलाइन भी धमकियां दी गयी. नाज़रीन, तूबा ने पूरी गुफ्तगू में साबिक शोहर आमिर लियाकत का नाम लेने से गुरेज करते हुए कहा कि एक तरह वो शादी के मामले पर बहुत जज्बाती हो चुकी थी और उन्होंने मज़कूरा मामले को सर पर सवार कर लिया था और उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं था कि उन्हें शादी करने पर ऐसी बदनामी और तज़हीक भी बर्दाश्त करना पड़ेगी. अदाकारा के मुताबिक उन्हें शादी करने के मामले पर कत्ल समेत रेप की धमकियां भी दी गयी. उन्होंने इस मामले पर मजीद बताया कि उन पर ये इल्जामात भी लगाए गए कि उन्होंने पैसों और शोहरत की खातिर शादी की, जो कि इंतहाई नामुनासिब और गलीज इल्जामात है. तूबा ने वाज़े किया कि वो अच्छे खानदान से ताल्लुक रखती हैं. उनके वालिदैन मौशी तौर पर खुद मुख्तार है और उन्हें पैसे की कभी भी जरूरत नहीं रही. तूबा ने ये भी वाज़े किया कि उनके पास हर चीज थी. उन्होंने किसी को सीढ़ी बनाने के लिए शादी नहीं की, ना ही उन्हें शोहरत और दौलत की जरूरत थी. उनका कहना था कि वो शादी से कबल भी चैनल्स में काम कर रही थी और शादी के बाद भी उन्होंने अहले खाना और दोस्तों के कहने पर ऑडिशन दिया, जिसके 8 माह बाद उन्हें अदाकारी की पेशकश हुई और उन्होंने अदाकारी के लिए भी किसी को रास्ता नहीं बनाया. I was getting rape threats, I was getting death threats. यार, I was very weak. पता नहीं मैं इसको, इस टर्मोइल को सरवाइव कर भी पाऊंगी कि नहीं. पैसों की कभी भी कमी नहीं थी. इतना अब्यूज बर्दाश्त किया, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों. मुझे लगता है मैं बहुत जगह पे बहुत नाइव भी थी. I was getting in a relationship, लेकिन वो पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचा था. मैंने किया क्या है, मतलब व्हाट हैव आई डन. मुझे कोई जरूरत नहीं थी कि मैं किसी को सीढ़ी बनाऊं. एक केक है बहुत ब्यूटीफुल सा और उस पे एक मक्खी आके बैठ जाए ना तो वो सिर्फ मक्खी नजर आती है. True. मियाँ बीवी आपस में लड़ते भी हैं. मेरे लिए वो आइडियल है. आज डिवोर्स एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे यहाँ गाली मुआशरे में I have never thought of myself कि मेरे साथ कितना बुरा हुआ. तूबा ने शादी और तलाक के मामले पर अगर से खुल के बातें की, ताहम उन्होंने पूरी गुफ्तगू में आमिर लियाकत का नाम लेने से गुरेज किया. उन्होंने कहा कि उन पर दूसरों के घर तोड़ने जैसे इल्जामात भी लगाए गए, लेकिन उन्हें ऐसे इल्जामात से कोई फर्क नहीं पड़ता. इंटरव्यू के दौरान दूसरी शादी से मुतालिक पूछे गए सवाल पर तूबा का कहना था कि वो आइंदा कुछ साल तक दोबारा रिश्ता अज़दवाज में बनने के लिए तैयार नहीं. उन्होंने वाज़े किया कि ऐसा नहीं है कि वो शादी नहीं करेंगी, लेकिन उन्होंने इस मामले को ज़हन पर सवार नहीं कर रखा और आइंदा कुछ अरसे तक वो दोबारा रिश्ता अज़दवाज में नहीं बनेंगी. मज़ीद वीडियोस के लिए जुड़े रहिए इंफोटेनमेंट कॉर्नर के संग.